गुना डाक संभाग के सभी ग्रामीण डाक सेवक साथियों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कुछ माह पूर्व हमने एक बहुत ही अभिनव अभियान चलाया था जिसको हमने प्रोजेक्ट अंकुर का नाम दिया, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम, अच्छे रिज़ल्ट हमें मिले और आप सब अपने भीतर उस परिवर्तन को महसूस भी कर पा रहे होंगे, जो कि प्रोजेक्ट अंकुर से हम इस संभाग में लेकर आ पाए। अब इस प्रोजेक्ट अंकुर को हम समाप्त करने जा रहे हैं। इस अवसर पर इस प्रोजेक्ट अंकुर के भविष्य को लेकर के और इससे हमने क्या अर्जित किया है और आगे हमें क्या करना है, उसके संबंध में कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट अंकुर के माध्यम से हमारा उद्देश्य था कि आप सभी अपने आप को पहचानें, स्वयं को जानें, खुद को जानें, अपनी प्रतिभा को पहचानें, अपने समय का सही उपयोग करें, अपनी जीवन की ऊर्जा को सही तरीके से समझें और उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाएँ। अपने आप को देखें कि हम अगले 10 सालों में कहाँ पे होना चाहते हैं। एक युवा वही होता है जिसके भीतर कुछ नया करने की क्षमता है, जिसके भीतर एक साहस है, जिसके भीतर कोई लक्ष्य है और जिसके अंदर एक ऊर्जा है। बिना इन चीज़ों के युवा कोई नहीं हो सकता है। आप सभी हमारी टीम में हमारे 700 जीडीएस साथियों में लगभग 500 युवा जीडीएस साथी हमारे साथ हैं। इनके ऊपर ना केवल गुना डाक संभाग का भविष्य निर्भर करता है, ना केवल डाक विभाग का, बल्कि आप लोग अपने भविष्य के भी निर्माता हैं। आगे चलकर मैं ये चाहता हूँ कि अभी प्रोजेक्ट अंकुर हमने औपचारिक रूप से तो हम इसको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने ऊपर क्योंकि एक अंकुर की यात्रा बहुत बड़ी होती है, उसको पुष्प बनना होता है, उसको फूल बनना होता है। तो ये प्रोजेक्ट अंकुर में अंकुर बन के ही हमें नहीं रुक जाना है। हमें हमारी परिणति तभी होगी, जीवन हमारा तभी सफल होगा, जब हम पुष्प बन के खिल जाएँगे। तो ये प्रोजेक्ट अंकुर आपको अपने जीवन में सतत निरंतर इसको चलाते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ऐसी मेरी आप सभी की अपेक्षा है। और एक केवल आप लोगों के लिए नहीं था, ये पूरे संभाग के लिए था, मेरे लिए था, आपके लिए था, आपके मेंटर्स के लिए था, सबके लिए था। तो इसको आप जिस तरह से हमने आपके लिए इसको चलाया, वही प्रोजेक्ट अंकुर बन के आपको किसी दूसरे के जीवन में भी वही विचार, वही नव विचार, नव ऊर्जा लाने का काम करना है, उमंग लाने का काम करना है। अभी विगत माह में हमने 2 कार्यक्रम करे, हुंकार कार्यक्रम हमने किया और हमने उम, तरंग कार्यक्रम किया। तो आप समझिए कि ये प्रोजेक्ट अंकुर जो हमारे भीतर था, वो हमारी ही हुंकार थी, हमारी ऊर्जा की वो हुंकार थी और अब एक तरंग के रूप में वो प्रोजेक्ट अंकुर एक तरंग से दूसरी जिस तरह होता है ना सागर में एक तरंग से दूसरी तरंग पैदा होती है और निरंतर सदियों से वो सागर में लहरें आती रहती हैं, तरंगें आती रहती हैं और वो ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है अनवरत। तो उसी तरह इस प्रोजेक्ट अंकुर की जो तरंगें हैं, वो हमसे हमारे भीतर सतत चलती रहें और हमारे माध्यम से दूसरों को उन तरंगों से हमें तरंगायित करना है। और ये तरंग क्या है? ये तरंग ना केवल प्रेरणा की है, ना केवल ये डाक सेवा, जनसेवा की है, ना केवल ये हमारे अंदर कुछ कर गुज़रने की जो तमन्ना होती है और जीवन में एक जो हम लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और कभी डिमोटिवेट नहीं होते हैं। ये तरंगें उस तरह की हैं और इनको हम अपने अंदर हमेशा बना के रखें, ये तरंगें कभी समाप्त ना हो जाएँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ हम नया करते रहिए, हर दिन का सही उपयोग करते रहिए। जो भी नए जीडीएस साथी आ रहे हैं, उन तक भी आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स उन तक आपको ये जो हमने आपको नॉलेज दिया था, कम्युनिकेशन स्किल्स दिया था, स्पीकिंग स्किल्स दिए थे, बॉडी लैंग्वेज, पहनने का तरीका, ये सब आप उनको भी बताइए कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये संभाग हमारे माननीय मंत्री जी का संभाग है। हम सबकी एक ज़िम्मेदारी है कि हम ना केवल इस क्षेत्र को और विकास की राह से जोड़ें, विकास के पथ में आगे लेके जाएँ, बल्कि ये हमारा संभाग बाकी संभागों के लिए, बाकी देश के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर सकता है। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट अंकुर की अलख को, इस दीपक को अपने भीतर जलाते रहिए। जिस तरह बुद्ध ने कहा था कि "अप दीपो भव" बी द लाइट अनटू योरसेल्फ।
तो उसी तरह इस प्रोजेक्ट अंकुर के इस लैंप को अब हमें अपने अंदर जलाना होगा और इसके प्रकाश से ना केवल हमारा जीवन प्रकाशमान हो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी हम कुछ लाइट कर पाएँ। ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। निरंतर खुद पे काम करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, व्यर्थ की बातों में समय मत बर्बाद कीजिए, किसी को जज मत कीजिए, किसी के बारे में फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अच्छी किताबों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें एक-दूसरे से, हमारी स्कीम्स के बारे में, ताकि उन स्कीम्स को हम लोगों तक पहुँचा सकें। एक योजना के ज़रिए आप लोग रिक्रूट हुए थे, एक वही योजनाएँ हमें लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह हमें लाभ मिला है, उसी तरह दूसरे लोगों को भी सरकार की स्कीम्स का लाभ मिलना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मेंटर्स को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, जिससे हमारे इन 700 जीडीएस कर्मियों की को हम कर्मयोगी के रूप में बदलने का प्रयास कर पाए हैं। आप लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद और इस अभिनव प्रयोग को सफल बनाने के लिए सभी मेंटर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि ना केवल जीडीएस साथियों ने सीखा है, बल्कि हमारे मेंटर्स ने भी एक-दूसरे से सीखा है, हमने आपसे सीखा है और ये सीखने की जो अनवरत प्रक्रिया है एक दूसरे से तीसरे में, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। लाइफ इज़ अ कंटीन्यूअस लर्निंग एक्सपीरियंस। जीवन एक हमेशा सतत सीखने की एक प्रक्रिया है। तो वो कभी समाप्त ना हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। वो आँख हमारे अंदर होनी चाहिए, वो बच्चे की आँख हमारे अंदर होनी चाहिए। और जैसे एक अंकुर होता है, वो हमेशा सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही रिसेप्टिव होता है और वो बहुत डेलिकेट होता है और बहुत कीमती होता है। तो कुछ उसी तरह से लाइफ में हमारे अंदर एक क्वालिटीज़ आनी चाहिए, सेंसिबिलिटी हमारे अंदर हो, सेंसिटिविटी हमारे अंदर हो, पोलाइटनेस हमारे अंदर हो। तो एक स्टिलनेस हमारे अंदर हो, एक गहराई हमारे अंदर हो, एक स्थिरता हमारे अंदर हो, विनम्रता हमारे अंदर हो, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो, एक विज़डम हमारे अंदर हो, ताकि हम इस जीवन को सही तरीके से देख पाएँ, सही तरीके से समझ पाएँ। तो अंत में मैं जिस तरह हमने एक नारा दिया था है एक टीम है, एक ही सपना, गुना डिवीज़न आगे अपना, उसी तरह प्रोजेक्ट अंकुर को लेकर मैं आपको एक स्लोगन दे रहा हूँ, जिसको आप अपने जीवन में हमेशा उसका मूल्यांकन करिए। रोज़ उस स्लोगन के बारे में सोचिए और उसको अपने जीवन के लिए एक मोटिवेशन का एक मंत्र बनाइए। प्रोजेक्ट अंकुर के लिए आप हम सब के लिए, हमारे प्रेरणा के लिए एक स्लोगन कि अंकुर से फूल बनेंगे हम, जीवन साकार करेंगे हम। अंकुर से फूल बनेंगे हम, इस जीवन को साकार करेंगे हम। तो आप सभी को एक बार फिर इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू और हमेशा कुछ करते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हर कली का है चमन से अनलिखा अनुबंध, बिन खिले अगर मैं झरूँ तो मुझे सौगंध। थैंक यू वेरी मच।